नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक है मेरा भाई तेरा में। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक पैरानॉर्मल बेस्ड सच्ची घटना, राजेश और राकेश नाम के दो दोस्तों की कहानी। बात है मई 2016 की। कहानी के पात्र राजेश और राकेश हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने किसी काम से दिल्ली जाने का प्लान किया, जो उनसे करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक सुबह 5 बजे दोनों बाइक पर सवार होकर दिल्ली को निकल पड़े। बिल्कुल ठीक ढंग से वो दोनों दिल्ली तो पहुँचे और वहाँ एक दोस्त के पास रुककर शाम को करीब 4 बजे उन्होंने घर वापसी रुक किया। बात है दिल्ली के द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन की। दोनों ने वहाँ से अपने घर तक का वापसी का एक एस्टिमेटेड टाइम लिया, मानो 130-135 किलोमीटर का सफ़र रात 8:30 या 9 बजे तक कवर कर लिया जाएगा। उन दोनों ने कुछ दूर चलकर नजफगढ़ के पास दिचाऊ डिपो के एक पेट्रोल पंप से बाइक में फ्यूल डलवाया और हाईवे की ओर निकल दिए। पर एक अजीब बात जो काफ़ी देर से राकेश जो बाइक चला रहा था उसके मन में चल रही थी कि जैसा कुछ अजीबोगरीब ऐब नॉर्मल सा फील हो रहा है। ऐसा इसलिए कि 12 किलोमीटर के सफ़र में लगातार बाइक पर चलते हुए भी उनको काफ़ी अंधेरा और देर रात का अनुभव हो रहा था, जबकि वो 4 बजे द्वारका से निकले थे और समय हो चला था लगभग 9:30 बजे का। पर वो सहमा हुआ सा लगातार बाइक चलाता जा रहा था। तभी उसका दोस्त राजेश जो उसके साथ बाइक पर सवार था, उसने कहा, भाई बाइक रोको। दूसरे ने पूछा क्यों? उसने कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बात कही मानो राकेश के पसीने छूट गए। उसने कहा, जल्दी बाइक रोक, मुझे यहाँ पर उतर कर रोना है। ये बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो तो खुद अपने दोस्त को कुछ ऐसा बताना चाह रहा था जिसे वो 2 घंटे पर से फील कर रहा था कि कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स मेरे साथ हो रही हैं। पर उस दोस्त ने ही ऐसा कुछ कह दिया कि उसमें कुछ सुनने कहने की हिम्मत नहीं रही। पीछे बैठा दोस्त बार बार उसे बाइक रोकने को बोल रहा था, पर वो पूरी हिम्मत से उसे बहलाता हुआ, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ लगातार बाइक चलाता जा रहा था। जैसे ही वो दोनों हाईवे पर पहुंचे, तब राकेश ने अचानक बाइक को रोका, उस दोस्त का हाल पूछा और उसे टाइम देखने को कहा। पता है कितना समय हो चला था? टाइम हो चला था रात के करीब 11:30 का। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बात है मई 2016 की, तो दोस्तों इसका मतलब बड़े दिन यानी गर्मियों का मौसम। हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है और रातें लंबी होती हैं, पर गर्मियों के मौसम में दिन पहाड़ जैसा बड़ा होता है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन दोनों के हिसाब से वो 4 बजे से लगातार बिना किसी ट्रैफिक जैम या बिना किसी रुकावट के बाइक पर चलते आ रहे थे। तो उनका 8 या 9 घंटे का समय इस दौरान कैसे जल्दी बीत गया? पीछे बैठा दोस्त पहले वाली कंडीशन से बाहर आ चुका था, पर वो दोनों असमंजस में थे। पीछे बैठे दोस्त ने एक बात कही कि भाई मुझे कुछ देर से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम बाइक पर 2 नहीं 3 लोग हैं, और वो तीसरा मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा, लेकिन मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये बात सुनकर बाइक चलाने वाला दोस्त और भयभीत और परेशान हो गया। पर वो भी क्या करता दोस्तों, अपनी जान हर एक को प्यारी होती है। उन दोनों ने काफ़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ आगे चलने का प्लान किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी चीज़ अपनी तरफ आती दिखी। वो एक असामान्य सा भारी भरकम छोटी हाइट का पहलवान जैसा दिखने वाला एक आवारा काले रंग का सांड था और वो सीधा उन्हीं की तरफ दौड़ कर आ रहा था। ये देखकर दोनों की मानो हालत और भी पतली हो गई कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन वापस मुड़ने की बजाय उन्होंने सीधा चलने की ही सोची। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस अजीबोगरीब सांड या वो जो भी चीज़ थी उसे क्रॉस करते ही उन्होंने एक दूसरे को पीछे मुड़कर ना देखने को कहा और बाइक को पूरा स्पीड से हाईवे पर दौड़ा दिया। दोस्तों उनकी बाइक की स्पीड करीब 100 या 120 के हिसाब की रही होगी, लेकिन उनके अनुसार इस सफ़र के टाइम के दौरान कोई भी व्हीकल ना तो उनके सामने से आया और ना ही उन्हें क्रॉस करके आगे गया, पर वो नेशनल हाईवे पर चल रहे थे। दोस्तों किसी तरह देर रात तक वो दोनों अपने घर तो पहुँचे और उन्होंने चैन की लंबी सांस ली। पर एक बात और बताना चाहूँगा, आपको पता है कि उनका घर पहुँचने का समय क्या रहा होगा? सुबह के 4:47। है ना हैरान कर देने वाली बात कि वो रास्ते में कहीं रुके नहीं, कहीं स्पीड कम नहीं की और पूरी रात 100 किलोमीटर के सफ़र में निकल गई, जबकि उनके अनुसार हाईवे पर मैक्सिमम 3-3.5 घंटे का ही सफ़र था। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। और दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि वो बाइक चलाने वाला राकेश खुद मैं हूँ, जिसके साथ में ये इंसिडेंस हुआ था। आज भी जब कभी वो घटना याद आती है तो वही डरावनी रात और सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने चलते दिखाई देते हैं। इस टॉपिक पर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा वाक़या या ऐसी कोई घटना आपके साथ भी हुई है जिसे आप कभी समझ ही ना पाए हों? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही कुछ ऐसा नया रोमांचक टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।